मेरा नाम फिरदौस है और मेरी उम्र 18 साल हुई तो मेरा एडमिशन यूनिवर्सिटी में हो गया। लेकिन मेरे अब्बू ने मुझ पे पाबंदी लगाई हुई थी कि लड़कों से दूर रहना। और यूनिवर्सिटी में जब मैंने लड़के लड़कियों को अजीब हरकतें करते हुए देखा तो मेरी जान निकल जाती। एक दिन मैं अली कावड़ के पास जाकर बैठ गई तो वहां पर मौजूद एक लड़के ने ऐसी हरकत कर डाली कि पूरी क्लास में मेरा तमाशा देखने लगी, जिसे देखकर मेरे पांव तले से जमीन निकल गई। इश्क किस्त नंबर 5। यूनिवर्सिटी की कैंटीन स्टूडेंट से भरी पड़ी थी। सारे स्टूडेंट्स टोलों की सूरत में जगह जगह कुर्सियों पर बैठे हुए थे। ऐसे में फिरदौस और नूर के कुछ बाकी के दोस्त और उसका कजन यासर, जो कि उसका मंगेतर बनने वाला था, चौथी टेबल पर बैठे हुए थे। यासर ने अपनी दोस्त अली खावर की जगह छोड़ी हुई थी, जबकि फिरदौस को ये यूनिवर्सिटी का इतना खुला माहौल कुछ अजीब सा लग रहा था। जबकि नूर तो एक महीने में इस माहौल की आदी हो गई थी। मगर फिरदौस का पहला दिन उसे यूं लग रहा था जैसे वो किसी अलग ही दुनिया में आ गई हो। लड़के लड़कियां आपस में बातें करते हुए साथ खा पी रहे थे, पढ़ लिख रहे थे। कुछ सिर्फ एक दूसरे की दोस्त बन जाते हैं तो कुछ बहुत खास दोस्त। फिरदौस नूर के साथ बैठी हुई जूस पी रही थी, जबकि नूर का होने वाला मंगेतर यासर अपने दोस्तों के साथ कुछ बात कर रहा था। ऐसे में दो लड़के सामने से चलते आ रहे थे, जिसमें एक अली खाबर था। टेबल पर पढ़ने वाली पहली नजर में जो चीज सबसे दिलचस्प दिखाई दी थी वो वहां बैठी फिरदौस थी। वह सब आंखों वाली और सब लिबास वाली। उस एक महीने में नूर की अली खाबर के साथ बातचीत बहुत अच्छी हो गई थी। वो एक अच्छी फैमिली का पढ़ा लिखा अच्छा तमीजदार लड़का था और उसके बाबा पाकिस्तानी आर्मी में थे, जो कि शहीद हो चुके थे जब वो सिर्फ 12 साल का था। यासर अब अली खावर बेस्ट फ्रेंड भी थे। अली खावर अपना बैग कंधे पर दुरुस्त करता हुआ उसे टेबल की तरफ आया, जहां आज एक नया और बेहद खूबसूरत इजाफा हुआ था। वो सबके लिबास वाली लड़की नूर के साथ बैठी जूस पी रही थी। वो सीधा चलता हुआ अपनी जगह पर आया और यासर के बराबर में बैठ गया, जहां वो हमेशा बैठता था। अली खाबर के सामने वाली कुर्सी के बिल्कुल सामने फिरदौस बैठी हुई थी और उसके बराबर में नूर, जो कि उससे बातें कर रही थी। तो लम्हे वो खामोश बैठा उसकी सब्ज आंखों को ही देखता रहा। आंखों ही होते हुए उसकी नजर उसकी सब्ज रंग के लिबास पर गई। नूर, तुमने हमें बताया नहीं कि फिरदौस तुम्हारी अच्छी दोस्त है, वो भी पहले से। अली खाबर ने कहा। हाँ, इसमें तो कोई शक नहीं, फिरदौस मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। और जहां तक रही बताने की बात, तो मुझे कभी मौका नहीं मिला फिरदौस के बारे में किसी को कुछ बताने का। और उसने यूनिवर्सिटी एक महीने बाद ज्वाइन की है, तभी सबको मालूम हुआ कि हम पहले से दोस्त हैं। अच्छा, तो फिरदौस और तुम कितनी पुरानी दोस्त हो? वो अब बराह रास्त फिरदौस को देखते हुए उससे खुद सवाल कर रहा था। अली खावर ने जब उससे बराह रास्त बात की तो लम्हा भर में फिरदौस के कानों में उसके बाप के अल्फाज गूंजने लगे। तुम यूनिवर्सिटी सिर्फ और सिर्फ पढ़ने जाओगी? तुम्हारे मुतल्लिक मुझे किसी किस्म की कोई फजल खबर सुनने को ना मिले, वरना मैं तुम्हारी पढ़ाई छुड़वा कर तुम्हें घर बिठा दूंगा और अपनी मर्जी के किसी भी लड़के से तुम्हारी शादी करने में जरा देर नहीं लगाऊंगा। ये अल्फाज उसके कानों में गूंज रहे थे। जबकि अली खाबर ने उसे गौर से देखा, वो कुछ सोच रही थी। फिरदौस अली खाबर ने एक बार दोबारा से उसका नाम पुकारा। वो तो जैसे चौंक उठी और आंखें उठाकर एक नजर अली खाबर को देखा। फिरदौस की आंखों में ना जाने ऐसा कौन सा डर था जो इतनी जल्दी एक दिन में समझ नहीं पाया था। तुमने मुझे बताया नहीं, क्या तुम्हारा और नूर का स्कूल और कॉलेज दोनों सेम था? हाँ, हमारा स्कूल और कॉलेज दोनों सेम था, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा। और हम दोनों साथ ही बैठे थे, मैं फिर चाहे स्कूल हो या कॉलेज और यूनिवर्सिटी में भी। फिरदौस ने नूर को देखा और फिर आहिस्ता से मुस्कुराई, जबकि अली खावर इस बात पर हैरान था कि वो इतनी चुपचाप सी क्यों है। वो क्यों बात करने में कभी पहल नहीं करती। वो सारे एक दूसरे से बातें करते रहे, जबकि फिरदौस खामोश शी से बैठी रही थी। और अगर यासर फिरदौस से कुछ कहता तो वो जी हाँ ठीक है मैं बस जवाब देती थी और बात खत्म कर देती थी। अली खाबर ने अपनी घड़ी में टाइम देखा और उसकी फुटबॉल क्लास का टाइम हो रहा था। चलो दोस्तों, मैं चलता हूँ, मुझे प्रैक्टिस के लिए जाना है। अली खाबर ने अपना बैग उठाकर अपने कंधे पर डाला। फिर चंद मिनट के लिए उसे शरारत सूझी। वैसे नूर, मुझे तुमसे कुछ पूछना था। जी हाँ, बिल्कुल पूछ सकते हैं। वो मुझे पूछना ये था कि क्या तुम लड़कियों में आजकल कोई नया फैशन आया है? नया फैशन से क्या मुराद है तुम्हारी? मैं कुछ समझ नहीं पाई। मेरा मतलब नया फैशन इस तरह से कि मैं देख रहा हूँ कि आजकल लड़कियां अपनी आंखों के रंग के कपड़े पहनने लगी हैं। वो फिरदौस को देखते हुए कह रहा था। नूर ने जल्दी से फिरदौस की तरफ देखा और फिर अली को देखकर मुस्कुराई, जबकि फिरदौस यूं अचानक अली की बात समझ नहीं पाई थी। और जब वो अली की बात समझ पाई थी तो वो अपना बैग कंधे पर उठाकर जा चुका था, जबकि फिरदौस ने गर्दन मोड़कर उसे देखा था। अली खान ने भी गर्दन मोड़कर फिरदौस को देखा। इसी लम्हे दोनों की नजरें मिली तो फिरदौस ने तेजी से
अपना चेहरा आगे को किया। बदतमीज वो बोले, बिना ना रह पाई। यूनिवर्सिटी का वक्त खत्म हुआ तो ड्राइवर अपने वक्त से पहले ही यूनिवर्सिटी के बाहर खड़ा था। उसकी यूनिवर्सिटी का पहला दिन था और काफी अच्छा गुजरा था। मसरूफ भी। कैसा रहा मेरी बेटी का पहला दिन? राबिया ने मुस्कुराते हुए फिरदौस को देखते हुए कहा। वो बहुत अच्छा था अम्मी, और बहुत मसरूफ भी। नोट्स वगैरह तो मैंने ले लिए हैं, बस जल्दी से कॉपी करके मुझे वापस करने हैं। नूर ने लिए हुए नोट्स राबिया से कहा। नहीं अम्मी सर, आतिफ ने किसी लड़के से लेकर दिए थे, कह रहे थे कि वो पढ़ने में बहुत अच्छा है, तो सर ने मुझे उसके नोट्स दिए हैं और मैं उसे जल्द वापस कर दूंगी। कोशिश करो कि किसी लड़की से काम लो। लो फिरदौस, राबिया ने फिक्रमंदी से कहा। अम्मी ने खुद ही थोड़ी ना मांगे हैं, मुझे तो सर ने अरेंज करके दिए हैं। अब मैं सर को क्या कहते कि ऑफिस में आपके मुझे किसी लड़के के नहीं बल्कि किसी लड़की के नोट्स ले दें, और करने के लिए मुझे तो मजबूरन लेना पड़ा था। और इस लड़के के नोट्स नूर से काफी अच्छे हैं, नूर से भी ज्यादा अच्छा लिखा है। उसने कंप्लीट करके दे दूंगी खुद ही। अम्मी चलें, खाना खाते हैं, भूख लग रही है मुझे बहुत। हाँ आ जाओ, लगा दिया है खाना। रजा, फरदौस और राबिया आज शाम तैयार होकर यूसुफ साहब के घर के लिए निकल रहे थे। यूसुफ साहब और उनकी बीवी की शादी की सालगिरह थी। हमेशा की तरह वो दोनों फैमिली एक दूसरे से बेहद खुशी के साथ मिली थी। यूसुफ साहब और रजा की दरमियान हुई बात को रजा ने अभी तक ना राबिया को बताया था, ना फरदौस को उसकी खबर थी, मगर यूसुफ साहब ने अपनी बेगम से वो बात जरूर शेयर की थी। और दूसरी तरफ वो ये भी जानते थे कि आमिर फरदौस की शुरू से पसंद करता है। फरदौस तो यूसुफ साहब को पहले ही बहुत पसंद था और अब तो और ज्यादा अच्छे लगने लगी थी जब से रजा और उन दोनों के रिश्ते के लिए राजी था। यूसुफ साहब के बहुत करीबी दोस्त और उनकी फैमिली मेंबर्स ही बस शामिल थे। फरदौस आमना के पास खड़ी थी, उससे ढेर सारी बातें कर रही थी। साथ ही साथ फरदौस को आमना ने अपनी न्यू आर्ट कलेक्शन दिखाई थी जो उसने पेंट की थी। आमना को पेंटिंग्स का बहुत शौक था। वो फरदौस को अपने साथ उसके कमरे में ले गए जहां पर वो उसने अपनी माँ बाप की एक बहुत खूबसूरत पेंटिंग बनाई थी। आमना पेंटिंग बनाने में माहिर थी। वाह, ये तो वाकई में बहुत खूबसूरत पेंटिंग है यार, तुमने अच्छी बनाई है आमना। फरदौस इस पेंटिंग को देखते हुए कह रही थी, जो वाकई में काबिल तारीफ थी। मैंने सोचा जब मैं पेंटिंग में बहुत अच्छी होंगी तो ना इसी सब्जेक्ट को आगे ले जाऊंगी। हमने कहा, बहुत अच्छा फैसला किया तुमने, देखो तो जरा कितनी माहिर हो गई हो तुम इस काम में। थैंक यू सो मच। तुम बताओ, ये मेरे पेरेंट्स पसंद तो आएगी ना? तुमने बेफिक्र रहो, ये आंटी और अंकल को बहुत ज्यादा पसंद आएगी। अब तुम्हारी शादी हो गई तो मैं तुम्हारी भी ऐसी पेंटिंग बना दूंगी तुम्हारे शोहर के साथ। आमना ने शरारत से कहा तो वो दोनों हंस पड़ी। हाँ हाँ बिल्कुल बनाना। दरवाजे के पास खड़ा आमिर अपने सीने पर दोनों हाथ बांध कर उनकी बातें सुन रहा था। आप इतना खुश क्यों हो रहे हैं? मैं आपकी शादी की पेंटिंग थोड़ी ना बना रही हूँ, मैं तो अपनी दोस्त की शादी की पेंटिंग बनाऊंगी जब उसकी शादी होगी। ऐसे मत करना यार, एक मेरी भी बना देना। ये मत भूलो कि तुम्हारा सारा सामान मैं ही ला कर देता हूँ, और वैसे भी कल किसने देखा है, और हो सकता है कि तुम मुझे और फरदौस दोनों को पेंट करो। मेरा मतलब है अलग अलग। आमिर ने फौरन सफाई दी, जबकि आमना ने उसे एक नजर देखा, फिर अपने भाई को देखकर आहिस्ता से मुस्कुराई। इंशाल्लाह अल्लाह ताला मैं आप दोनों की शादी की पेंटिंग जरूर बनाऊंगी, और मुझे पक्का पता है कि वो पेंटिंग्स बहुत अच्छी होंगी। मेरा मतलब अलग अलग जब आप दोनों की शादी होगी। चलो आ जाओ भाई, चलते हैं। आमिर ने कहा, आप जाएं भाई, मैं अभी अपनी दोस्त को कुछ और पेंटिंग भी दिखाऊंगी। बाबा लोग केक काटने लगे हैं, आ जाओ, पेंटिंग बाद में दिखा देना। फिर दोस्त को तुम वैसे भी उसे बोर कर रही हो और अपने साथ है। फिरदौस, वाकई क्या तुम बोर हो रही हो मेरे साथ? हाँ वो बोर हो रही है तुम्हारे साथ, बस बोल नहीं रही। आमिर ने शरारत की। नहीं आमना, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम जानती हो कि मुझे तुम्हारी पेंटिंग्स कितनी पसंद है, देखा आपने, ऐसी होती है दोस्ती, आपकी नहीं। हाँ हाँ ठीक है, अब चलो। यूसुफ साहब और उनकी बेगम अपनी एनिवर्सरी का केक काट चुके थे, जबकि फिरदौस मौका की तलाश में थी कि उसे मौका मिले और वो तेजी से यूसुफ साहब के पास जाकर उनका शुक्रिया अदा करे। आखिरकार उसे मौका मिल ही गया था। अंकल, फिरदौस ने यूसुफ साहब को नरमी से पुकारा। वो इस वक्त मोबाइल पर किसी से बात कर रहे थे। फिरदौस, जी बेटा बोले। उन्होंने अपना फोन काट दिया था। वो पूरी तरह से फिरदौस की तरफ मुतवज्जह थे। मैं दरअसल आपका शुक्रिया अदा करना चाह रही थी, सिर्फ और सिर्फ आप ही बाबा को राजी कर पाएंगे, और आपकी वजह से मुझे यूनिवर्सिटी जाने की परमिशन मिल गई है। अगर आप ना होते तो शायद मैं यूनिवर्सिटी नहीं जा पाती। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अंकल, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं आपसे कैसे कहूँ। वो आहिस्ता से मुस्कुराते हुए यूसुफ साहब को कह रही थी, अरे मेरा बच्चा, अपने बाबा को भी कोई थैंक यू कहता है, समझो जैसे तुम्हारे माँ बाप। बिल्कुल, मैं भी वैसे ही हूँ। उन्होंने शफकत से फिरदौस के सर पर हाथ फेरा। मैं जानता हूँ मेरी बेटी पढ़ने में बहुत जबरदस्त है और बहुत काबिल है, जिस तरह ये आमना है इसी तरह
तुम भी और शुक्रिया कहने की कोई बात नहीं बेटा, बस खूब दिल लगा कर पढ़ें और बहुत अच्छे नंबरों से पास हो जाएं। फिर भी अंकल आपने जो किया वो मेरे लिए बहुत बड़ा है। अगर आप ना होते तो मैं आगे नहीं पढ़ पाती, और मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं बहुत बहुत अच्छा परफॉर्म करूंगी। अरे वाह, ये हुई ना बात, यूसुफ साहब ने मुस्कुरा कर कहा। तो फिरदौस मैं मुस्कुरा दी। ये इतना ज्यादा शुक्रिया किस चीज का अदा हो रहा है? आमिर एक बार फिर से यूसुफ साहब को बराबर आकर खड़ा हो गया। ये मेरी और मेरी बेटी की पर्सनल बात है, तुम इसमें ना आओ। अच्छा आमिर, तुम फिरदौस को लेकर जाओ और उसे जूस पिलाओ जब तक मैं अपनी बेगम के पास से होकर आता हूँ। तो बेटा मैं थोड़ी देर तक आता हूँ जी अंकल। वेटर अमर ने वेटर को अपने करीब लाकर ट्रे से दो ग्लास जूस के उठाए और एक फिरदौस की तरफ बढ़ाया। बहुत शुक्रिया। फिरदौस ने उनके हाथ से वो ग्लास ले लिया। तुम्हारी यूनिवर्सिटी कैसी चल रही है फिरदौस? अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो या कुछ भी पूछना हो समझना हो तुम मेरी हेल्प ले सकती हो। बहुत शुक्रिया आपका। और यूनिवर्सिटी ठीक जा रही है? बिल्कुल। और बताओ क्या मसरूफियात है तुम्हारी आजकल? आमिर ने जरा सी बात लंबी करनी चाहिए, वो उसके साथ थोड़ा और वक्त गुजारे। फिलहाल तो यूनिवर्सिटी पढ़ाई और घर, फिरदौस ने कहा। और बताओ कुछ कुछ नहीं। वो एक बार फिर से खामोश हो गई थी। मुझसे नहीं पूछोगी कि मेरी क्या मसरूफियत है? आमिर ने फिर कोशिश की। वो जरा सी शर्मिंदा हो गई। आप क्या क्या मसरूफियत है? फिरदौस ने अमर के कहने पर उससे पूछ लिया। तो वो मुस्कुराया। फिरदौस, हम एक दूसरे को बचपन से जानते हैं, बचपन से हमारा एक दूसरे के घर में आना जाना है, मगर पता नहीं क्यों तुम हमेशा मुझसे बात करते हुए डरती हो या कंफ्यूज हो जाती हो। तुम खुद से कोई बात ही नहीं करती, मैं करता हूँ तो मुख्तसर जवाब देने के बाद चुप हो जाती हो। आमीर ने कहा। फिरदौस उसकी बात पर और ज्यादा कंफ्यूज हो गई और फिर कहने लगी, मेरे पास कोई बात ही नहीं होती करने के लिए, और आपकी बात का जवाब तो दे देती हूँ मैं। फिरदौस की जवाब पर आमिर मुस्कुराने लगा। फिरदौस, बात तब होती है जब हम एक दूसरे से बात करते हैं, और बातों ही तो बात निकलती है। जब तुम कुछ लोग बोलोगे नहीं तो बात नहीं करोगे तो बात कैसे होगी? छोड़ो, मजीद परेशान मत हो। आमिर मुस्कुराया। और मेरा ये कि मैं तो बस आजकल बहुत ही बिजी हूँ। मेडिकल की पढ़ाई है जो कि बहुत टफ है। कुछ साल बाद मेरा मेडिकल कंप्लीट हो जाएगा तो फिर तुम मुझे डॉक्टर आमिर के नाम से पुकारोगी। फिरदौस आमिर की बात पर आहिस्ता से मुस्कुराई। इंशाल्लाह नहीं कहूंगी। आमिर उसकी आंखों में देखते हुए नरमी से कहने लगा, इंशाल्लाह। वो आहिस्ता से बोली। फिरदौस को यूनिवर्सिटी आते हुए तकरीबन एक महीना होने वाला था। वह अब यूनिवर्सिटी के माहौल में आहिस्ता से ढलती जा रही थी। रजा की लगाई हुई पाबंदियां और सख्तियां वही पहले जितनी सख्त थी। यूनिवर्सिटी की दूसरी क्लास का वक्त हो चुका था। स्टूडेंट आहिस्ता आहिस्ता एक बार फिर से क्लास के अंदर जमा हो गए थे। फिरदौस दूसरी क्लास में हमेशा की तरह नूर के साथ ही बैठी थी, जबकि रिखावर यासर के साथ। यासर, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारी और नूर की मंगनी होने वाली है? तो तुम लोगों को यूनिवर्सिटी में थोड़ा साथ बैठना चाहिए। हम तो साथ ही होते हैं। यासर ने हैरानी से अपने दोस्त को देखा जो आज कुछ अलग ही कर रहा था। हाँ हाँ, साथ तो बैठते हो। मेरे कहने का मतलब ये था कि जैसे क्लास में भी साथ बैठा करो, मोहब्बत बढ़ती है इससे। और वैसे भी तुम लोग तो आपस में कजन भी हो और मंगनी भी करने वाले हो कुछ टाइम बाद। पुरकशिश आंखें इस वक्त यासर के चेहरे पर जमी हुई थी। और भाई, तुम्हें क्या हो गया है आज? यासर ने कहा। देखो दोस्त, मुझे तो तुम्हें देखकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। क्यों अपनी जवानी में मेरे साथ बैठकर बर्बाद कर रहे हो? जाओ जाके अपनी फ्यूचर वाइफ के साथ बैठो। मुझ में ऐसा क्या है जो तुम रोज मेरे बराबर में बैठ जाते हो? वो अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए शरारत से कह रहा था, जबकि उसकी नजरें दूसरी लाइन की तीसरी डेस्क पर बैठी हुई फिरदौस पर जमी हुई थी। वो रजिस्टर पर तेज तेज कुछ लिख रही थी। मैं तो यासर तुम्हें यही मशवरा दूंगा कि तुम नूर के साथ ही बैठा करो, जैसे फिरदौस के आने से पहले बैठा करते थे। जब से फिरदौस आई है नूर ने तो तुम्हें मुंह लगाना ही छोड़ दिया है। ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा भाई, मुझे तो ऐसा लग रहा है। मेरा तो मशवरा है कि तुम फिरदौस को कहकर उसकी जगह पर बैठ जाओ। फिरदौस कहीं भी बैठ जाएगी, इधर मेरी सीट पर, मेरे पास। मेरा मतलब है कि कहीं पर भी। ये जो मैं आजकल देख रहा हूँ और सोच रहा हूँ, तो मुझे यूं लग रहा है कि जैसे आजकल तुम किसी चक्कर में हो। यासर ने उसे गौर से देखते हुए कहा। और अगर तुम्हें ऐसा कुछ लग रहा है तो तुम्हें शर्म आनी चाहिए। चलो उठो यहाँ से, कुछ मेरे बारे में भी सोचो। तुम तो लड़कियों को कॉलेज में मुंह नहीं लगाते थे, स्कूल में तुमने कभी पूछा तक नहीं कि कौन लड़कियां? यूनिवर्सिटी के पहले ही महीने में तुम्हें 3 लड़कियों ने पसंद किया, मगर तुमने एक को भी भाव नहीं दिया। और अब तुम मुझे यूं, यानी अपने दोस्त को उठाकर फिर दोस्त को अपने साथ बिठाना चाहते हो? कितने कमीने हो यार तुम। थैंक्स। अली मुस्कुराया। मैं उम्मीद करता हूँ कि यासर तुम्हें थोड़ी सी गैरत आई होगी, तो फिर तुम अगली क्लास में नूर के साथ ही बैठोगे। यासर ने अफसोस से अपने दोस्त को देखा। मतलबी यासर बोलने बिना ना रह पाया था। अब तुम अगली क्लास में नूर के साथ बैठ कर जाना। शराफत से। अगली क्लास में रजिया स्लेम की थी।
फिरदौस और नूर को एक बार फिर से साथ बैठ गई थी। अभी तुम बैठ जाओ, यासर जब सारी जगह फिर भर जाएंगी तभी तुम जाना, तब ताकि वो कहीं और ना बैठ सके। अली ने मुस्कुराकर राजदारी से यासर को कहा, आंटी को बताना चाहिए कि उनका इकलौता बेटा क्या कर रहा है। यासर पूरा तब क्या था, मुझे मेरी पसंद की शादी की इजाजत पहले ही से मिली हुई है, लिहाजा कोई फायदा नहीं आग लगाने का। क्लास भर गई है, अब तुम जाओ मेरे प्यारे दोस्त। देख भाई, चुप करके बैठ जा, अगर मैं अभी उसके पास जाऊंगा तो नूर भी मुझ पर गुस्सा करेगी। मैं खुद फिरदौस से बात कर लूंगा, मगर उस क्लास में नहीं, तो अभी चुप करके बैठ कर रह जा, अगली क्लास में देखते हैं क्या होता है। अभी तंग ना करो मुझे। यासर ने अली को साफ इनकार किया। वो उस क्लास में तो बिल्कुल भी नूर के या पास जाकर नहीं बैठे थे। जब तक तुम जैसे कमीने दोस्त जिंदा है, दुश्मन की क्या जरूरत है मुझे। अली मुकम्मल तब चुका था। थैंक्स यासर, मैं भी इसी का ही दोस्त था। अगली क्लास सर हसन की थी। इस क्लास के शुरू होने से पहले ही अली कि बहुत ज्यादा कहने पर यासर ने फिरदौस से बात की कि वो नूर के साथ बैठना चाहता है। वो क्लास की तरफ बढ़ रही थी कि यासर ने उसका नाम लेकर उसे पुकारा तो वो रुक गई। फिरदौस, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। 5 मिनट लूंगा बस तुम्हारे। जी बोले वो फिरदौस। बात यह है कि नूर मुझसे नाराज हो गई है और मुझे उसको मनाना है। वो मेरी कॉल भी नहीं उठा रही है और ना ही कोई मैसेज कर रही है। यासर ने उससे बड़ी सफाई से झूठ कहा, तो तुम जानती हो कि कुछ वक्त के बाद हमारी मंगनी होने वाली है। अच्छा अभी तो वो आपके साथ ठीक थी। फिरदौस ने कहा, हाँ हाँ, वो क्या है ना कि वो मुझसे किसी बात पर अचानक नाराज हो गई है। कॉल उठा नहीं रही, मैसेज पढ़ नहीं रही, और पता है जब वो मुझसे नाराज होती है और मैं उसके घर जाता हूँ तो कमरे से बाहर निकलती ही नहीं। सिर्फ और सिर्फ यूनिवर्सिटी है जहाँ उससे मुलाकात होती है, तो सोचा कि उसे फौरन मना लूं। वो बड़ी सफाई से तमाम जुमले कह रहा था जो उसे अली खाबर ने रटो तोते की तरह याद करवाए थे, जबकि वो खूबसूरत लंबा पुरकशिश आंखों वाला लड़का अपने सीने पर दोनों हाथ बांधे अपने होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट से अपने दोस्त को झूठ बोलते हुए दूर से देख रहा था, जो थोड़ा बहुत कंफ्यूज भी लग रहा था। थोड़ी दूसरी तरफ अली खाबर की नजर क्लास पर थी, जो कि आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही थी, और वो अपने इरादे में आधे से ज्यादा तो कामयाब हो चुका था। उसके चेहरे पर बड़ी दिलकश मुस्कुराहट थी। रास्ता मुस्कुराकर फिरदौस को देखते हुए शायद उसका शुक्रिया अदा कर रहा था, और वो दोनों ही क्लास के अंदर दाखिल हो रहे थे। अली खबर उन दोनों से पहले क्लास के अंदर दाखिल हो चुका था और अपनी कुर्सी पर जा बैठा था, जबकि यासर आज नूर के पास बैठा था। खैरियत तो है, आज आप मेरी दोस्त की जगह पर क्यों बैठे हैं, अपनी बेस्ट फ्रेंड अली खबर को छोड़कर। नूर अपने बराबर में बैठे हुए यासर से पूछने लगी, हाँ, मैंने सोचा क्यों ना आज एक खूबसूरत लड़की के पास बैठा जाए। खैरियत तो है। नूर ने जरा हैरानी से यासर को देखा। हाँ हाँ, सब खैरियत है, तुम बस हमेशा मुझ पर शक करती रहना। फिरदौस कहना है, नूर ने यासर को देखते हुए कहा। फिरदौस, वो शायद पता नहीं यासर अनजान बना। नूर ने गर्दन मोड़कर देखा तो वो पीछे खड़ी थी, जबकि अली मुंतजिर था कि वो आकर वहां बैठ जाए, मगर वो खुद जाकर उसके पास नहीं बैठी। उसका इरादा था कि वो पीछे जाकर बैठ जाएगी, मगर पीछे से लेक्चर का समझ से आना दो बढ़ था, और वो सारे लड़के जो पीछे बैठे थे बहुत ज्यादा शरारती थे। फिरदौस, ऐसा करके अली खाबर के पास बैठ जाओ, उसके पास जगह है। नूर चलती हुई फिरदौस के पास आ गई। अली खाबर ने दिल ही दिल में नूर को बेहद दुआएं दी, और साथ ही साथ उसने ये भी सोचा कि यासर से ज्यादा काम तो नूर ने उसका आसान कर दिया। अली के दिल में तो लड्डू फूटने लगे थे। फिरदौस ने एक नजर नूर को देखा, और वो तंग नहीं करेगा, तुम उसके साथ बैठ जाओगी आराम से, बिल्कुल ऐसा करो कि तुम मेरे साथ आकर बैठ जाओ, मैं यासर को हटा देती हूँ। नहीं नहीं, तुम रहने दो, मैं वहां बैठ जाती हूँ। उसे अचानक यासर की बात याद है तो वो उससे नाराज है। वो चलती हुई अली की तरफ आई, और वो थोड़ा सा पीछे हटकर उसके बैठने की जगह दे चुका था। वो अपना बैग बीच में रखकर उसके बराबर में बैठ गई। अली खाबर का बस नहीं चल रहा था कि वो सारे दांत खोलकर हंसे। इतने में पीछे बैठने वाले कुछ शरारती लड़कों के एक और ग्रुप क्लास के अंदर दाखिल हुआ, और वो सफर दोस्त की तरफ से जाने लगे थे। करीब से गुजरे हुए लड़के ने उसे देखकर आहिस्ता से सीटी बजाई और उसके बराबर में खड़ा हो गया, और यूं दिखाने लगा जैसे वो अपने दोस्त से कोई बात कर रहा हो। फिरदौस इस लड़के के बराबर में खड़े होने से कुछ गैर आरामदा सी हो गई थी। फिरदौस जरा सा आगे होकर बैठी, वो एहतियात कर रही थी कि फासला बरकरार रहे। अली खाबर उसको गैर आरामदा महसूस कर चुका था। फिरदौस अपनी नजरें किताब पर जमाए बड़ी कंफ्यूज और गैर आरामदा सिचुएशन में बैठी हुई थी। अली खाबर ने बड़ी एहतियात से अपना बाजू उसके तरफ रखकर अपने हाथ को पूरा फैलाया और अपनी पांचों उंगलियों को खोलकर दिया, यूं जैसे उसकी हिफाजत कर रहा हो। अली खाबर का हाथ उसके जिस्म से बहुत दूर था। वो लड़का थोड़ा सा और पीछे हुआ तो फिरदौस मजीद गैर आरामदा हो गई और बिल्कुल अपने बैग के साथ चिपक कर बैठ गई। अली खाबर से बर्दाश्त नहीं हुआ और वह खड़ा हो चुका था। फासला रख कर खड़े हो। फिरदौस, तुम खड़ी हो ना।
फिरदौस ने नजर उठाकर अली कावर को देखा और खड़ी हो गई। साइड में हो जाओ। अली कावर का लहजा उस वक्त बिल्कुल सीरियस था। अली कावर के कहने पर समा साइड में हो गया। अली कावर ने फिरदौस को अंदर की तरफ दीवार वाली साइड पर भेजा और खुद दूसरी तरफ आकर बैठ गया जहां फिरदौस बैठी थी। समा वहां फिरदौस की वजह से खड़ा था। फिरदौस के वहां से हटने के बाद अब अपनी जगह पर जाकर बैठ चुका था। को अली कावर की हरकत बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी। फिरदौस ने गर्दन मोड़कर अली कावर को देखा। लम्हे भर के लिए उन दोनों की नजरें मिली थी, मगर फिरदौस तेजी से अपने दूसरे काम में लग गई। उसने जिस तरीके से समा को वहां से हटाकर उसे गैर आरामदा होने से बचाया था, वो उसकी हिफाजत की थी। फिरदौस को उसकी ये हरकत अच्छी लगी थी, मगर उसने कुछ नहीं बोला। वो बस खामोशी से बैठ रही थी। अली ने फिरदौस का चेहरा देखा। उसके चेहरे पर अब थोड़ा सुकून था। वो गैर आरामदा नहीं थी। तुम कंफर्टेबल हो यहाँ फिरदौस? अली खाफर ने उसके चेहरे को देखते हुए कहा। जी, वो मुख्तसर बोली। जारी है।